Good morning, students. Am I audible? Yes, good morning. Good morning. Thank you. When did your last lecture finished? Just now, sir. Just now. Okay. Twenty-five. Let us wait for 30 participants and then we will start. Is there any doubt in yesterday's session? Okay. Acha, just a minute. Chalo, let us start our discussion. Okay. Yesterday we had started our last unit, that is the unit number 6, in which we are going to discuss the development of lateral surfaces of different solids, isn't it? So over there we have mute all of you. Pranali, mute kar. Okay. So over there we had seen that we have prisms as well as we have pyramids. Okay. So from today onwards we will be solving the numericals which are based on these, isn't it? So let us solve the numerical. ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लेते हैं एंड देन वी विल गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट और इनटू द डिफिकल्टी लेवल. ठीक है. सो कैन यू सी दिस AutoCAD स्क्रीन? अरे यस और नो बोलो. No, sir. No. Okay, thank you. Now? No, sir. Yes, sir. Okay, ठीक है, thank you. Yes, sir. See, now what is the problem Yes, statement? sir. Okay, thank you. What is the problem statement? Draw the development of lateral surface of triangular prism having base as 30 mm and axis height as 70 mm. ठीक है, तो ये ट्राइंगुलर प्रिज्म है और उसका हमें क्या करना है, डेवलपमेंट ड्रॉ करना है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट इट. तो सबसे बेसिक चीज़ आपको ट्राइंगल कैसे ड्रॉ करना है ये पता होना चाहिए. ठीक है. सो और उसका बेस क्या दिया है, 30. सो व्हाट आई विल डू, अच्छा मैं अभी ऑटो कैड में क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट, इट शुड नॉट माइंड विथ यू. ऑटो कैड छोड़ दो, सिर्फ आपको कैसे ड्रॉ करना है या ये आपको समझ में आना चाहिए. ठीक है. 30 mm की लाइन फिर मैंने ड्रॉ कर ली. अच्छा ये बहुत छोटा हो रहा है क्या, जस्ट मिनट. इसको करेंगे 0.75, फिर भी छोटा है, जस्ट मिनट. 0.5, हाँ यस. ठीक है. सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी यहीं पर है. सबको नजर आ रहा है ना, विजुअलाइज हो रहा है ना, दिख रहा है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, गुड गुड. तो दिस इज व्हाट इज द फर्स्ट लाइन. ठीक है. देन व्हाट वी डू, हम लोग 30 का एक आर्क लेते हैं, कंपास में 30 mm का डिस्टेंस लेते हैं और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करते हैं. सो फॉर दैट आई विल ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 30. सेम यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ किया ऑफ रेडियस 30. सो दिस इज व्हाट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट. देन आई विल ड्रॉ द line like this. ठीक है. And then I will delete this. Okay. Now
This is what is the top view of the triangular prism. So I need to draw its front view. तो फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए मैंने प्रोजेक्शंस ले लिए ऊपर, ठीक है। मैंने यहाँ से भी प्रोजेक्शंस ले लिए और यहाँ से मैंने, अच्छा जस्ट मिनट, यहाँ से मैंने एक बेस लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब एक्सिस हाइट कितना दिया गया है, 70 mm, सो ऑफसेट ऑफ 70, ठीक है। और इसको मैं यहाँ तक एक्सटेंड कर लूँगा और ये जस्ट फॉर एन अंडरस्टैंडिंग इसको डिलीट कर देंगे, या फिर एक काम करते हैं, वी विल डू वन थिंग, इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। सो दैट ये जॉइन वाला है, ये ब्रेक एट अ पॉइंट वाला है, ठीक है। ठीक है, तो इसका कलर हम लोग नॉर्मली चेंज करते हैं ना, सो दैट वी विल डू फॉर द प्रोजेक्शन लाइंस, ठीक है। नाउ ओके, सो दिस इज व्हाट इज द प्रोजेक्शन लाइंस। अब यहाँ पे एक्सेस हाइट दिया गया है, तो एक्सेस अगर पर्टिकुलरली, चलो ठीक है, यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे एक्सेस। सो फॉर ड्राइंग द एक्सेस वी नीड टू फॉलो वन प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, देखो ये पॉइंट से आगे वाले लाइन का मिड पॉइंट, यहाँ पर मिड पॉइंट है तो उसको ज्वाइंट करना है, ठीक है। देन ये वाला लाइन से आगे वाले लाइन का मिड पॉइंट ये ज्वाइंट करना है, एंड द इंटरसेक्शन पॉइंट इज द लाइन ऑफ द एक्स और द पॉइंट ऑफ द एक्सेस पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग जो कि आएगी यहाँ तक, एंड व्हाट इज इट, इट इज नथिंग बट द सेंटर लाइन, ठीक है। और फिर ये दोनों लाइंस को अगर आप डिलीट भी करते हो तो भी चल जाएगा। इस लाइन को अगर हम लोग यहाँ से डिलीट करते हैं तो भी चलेगा, ठीक है। सो इनिशियल थिंग इज डन। अब इनिशियल गिवन डेटा में क्या बाकी है, द डायमेंशनिंग थिंग। सो फॉर डायमेंशनिंग 30 mm, एक्सेस हाइट 70 mm, डन। सो दिस इज व्हाट इज द गिवन डेटा। ये नॉर्मली गिवन डेटा ड्रॉ करने के लिए भी 2 मार्क्स होते थे, बट आपके लिए वो एप्लीकेबल नहीं है, ओके। नाउ एज वी हैड डिस्कस्ड कि अगर ट्रायंगुलर प्रिज्म है तो उसका डेवलपमेंट क्या आएगा, एक जस्ट एन रेक्टेंगुलर शीट विच इज हैविंग 3 folds, okay, and what is the height of the rectangle, equal to the axis height, what is the length of the rectangle, equals to the perimeter। तो चलो एक हाइट में यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। एक मैंने यहाँ पर हाइट ड्रॉ कर ली। अब इसको मुझे क्या करना है, 30 mm के ऊपर और एक बार ड्रॉ करना है। सो मैं ऑफसेट करता हूँ 30 mm के ऊपर, 30 30 30, because we have 3 parts or because we have 3 rectangular faces, isn't it? And this is what will be the dimension of the perimeter of the this triangular prism. So we are done with it, problem khatam है ना, सिंपल। अरे समझा कि Yes, नहीं? sir. Yes. Yes, sir. पक्का सबको समझ में आ गया? नो सर। नो, वाला समझ में नहीं आया 90 वेरी सेंटीमीटर। क्या समझ में नहीं आया बताओ। सर निकाला वो वन बाय वन। यस सर 70 mm कैसे निकाला ऊपर, हाँ, वो कैसे? प्रोजेक्शन लेते। सर वो 90 कैसे ले रहे? देखो ऑटो कैड में कैसे लिया वो छोड़ दो, वो भूल जाना है आपको। वो सिर्फ आपको क्या करना है, ये बेस के ऊपर ये इस बेस को परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दी हमने, ठीक है। और वहां पे अच्छा ये एक्सेस के ऊपर हमने एक डिस्टेंस मेजर किया, दैट इज व्हाट इज द 70 mm। आर यू गेटिंग मी? हेलो, यस सर। अच्छा सर आया ना समझ में, गुड। तो ये एक 70 वाला डाउट था। सेकंड डाउट है 90 वाला। तो 90 कैसे ड्रॉ किया या 90 क्यों लिया, ये डाउट है। क्यों लिया? क्यों लिया, क्योंकि कल हमने देखा था ना, जस्ट अ मिनट, yesterday we had seen ना this perimeter, isn't it? ये सिलेंडर था,
तो ये सिलेंडर का पेरीमीटर इज पाई डी. व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ एन पेंटागोनल प्रिज्म? 5 टाइम्स इट्स बेस. तो वैसे ही अगर ट्रायंगल है तो 3 टाइम्स इट्स बेस. दैट इज द रीजन व्हाई वी टुक 30 मल्टीप्लाइड बाय 3. आर यू गेटिंग मी? तो ये भी 30 है. ठीक है. अच्छा एक बार इसको थोड़ा नीचे खींचते हैं. तो ये एक साइड 30 की है और पूरा का पूरा 90 है. ठीक है. Yes, sir. Yes, yes, sir. अगर समझा है तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर सर देखो बताओ मुझे. No, sir. सबको समझ में आ गया पक्का? सर सेंटर लाईन कशी घेतली ते दाखवा ना परत. ओके गुड. अजून अजून काय डाऊट आहे विचारा. चला एकच डाउट है. वेरी गुड. सी मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इसको ना कॉपी करता हूँ यहाँ पे. मतलब इतना पार्ट समझ में आ गया है ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ. ठीक है. अब इसके बाद मुझे क्या करना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, एक्सेस हाइट दी गई है. सो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू ड्रॉ द एक्सेस फर्स्ट. तो वो एक्सेस ड्रॉ करने के लिए पहले मैंने क्या करना है, ये जो एपेक्स पॉइंट है या फिर ये जो कॉर्नर वाला पॉइंट है, एंड पॉइंट, वहां से सामने वाले लाइन का मिड पॉइंट ये ज्वाइन करना है. उसके बाद सेम प्रोसीजर, ये कॉर्नर पॉइंट और सामने वाले लाइन का मिड पॉइंट. ठीक है. और ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट होते हैं वहां पर आती है एक्सेस. ओके. और फिर वो एक्सेस मैंने यहाँ से ड्रॉ कर लिया एक रैंडम डिस्टेंस के ऊपर. ठीक है. और उसको मैंने बना दिया सेंटर लाइन. ठीक है. अब मुझे क्या करना है, एक रैंडम डिस्टेंस, यहां से एक रैंडम डिस्टेंस के ऊपर मैंने एक बेस लाइन बना दी. ठीक है. इन दोनों प्रोजेक्शंस के बीच में. डन. अब इसके बाद एक्सेस हाइट कितनी दी गई है, 70 mm. तो मैं क्या करूंगा, स्केल जो है, स्केल इस एक्सेस के ऊपर रख दूंगा. ठीक है. और वो 70 mm डिस्टेंस यहाँ पर मार्क करूंगा और वहां पर फिर से एक बेस ड्रॉ करूंगा विच विल बी ऑफ, या फिर वो जाने दो, 70 mm का पॉइंट मार्क कर लिया. वो मार्क करने के दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्टली स्केल से मार्क करो और या फिर सेकेंड तरीका यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करो विच इज दी विच शुड बी द रेडियस ऑफ 70. तो जहां पर ये कट हुआ है दैट इज दी योर एंड पॉइंट. ठीक है. और वहां पर एक रैंडम लाइन ड्रॉ कर लो. अरे क्या हो गया इसको, ऐसे एक रैंडम लाइन ड्रॉ कर लिया आपने वो 70 mm के ऊपर. देन ये वाला जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, और जो अनवांटेड है उसको आप इरेज कर दो. ठीक है. इज इट अंडरस्टूड? येस सर. येस सर. वेरी गुड. अब मुझे बताओ, अच्छा यहाँ तक समझा है क्या? देखो अभी मैं चीजें आगे डिफिकल्ट करते जाने वाला हूँ, तो अगर नहीं समझा है तो फिर से रिपीट करेंगे, बट आगे जाने के बाद फिर से पीछे नहीं आना है हमें. तो अभी मैं पूछ रहा हूँ कि आप अभी 52 बच्चे हो, तो 52 में के सबको समझ में आया है या नहीं? 52 आवाज आनी चाहिए. यस सर, यस सर, यस सर. Yes, sir. येस सर. Yes, sir. Yes, sir. 20-25 आ गए, चलो उनको इंटरेस्ट है, बाकी लोगों को नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं. अब देखो मजा देखो अभी. ठीक है, ठीक है, गुड. सी अब मतलब ग्राफिक्स इतना इंटरेस्टिंग क्यों है ना, और बहुत मजा आता है. तो देखो मजा कैसे आता है. ठीक है. जस्ट अ मिनट. व्हाट आई विल डू, मैं इसको डिलीट करता हूँ फिलहाल के लिए. ठीक है. व्हाट आई विल डू, अभी दिस इज डन बाय से फॉर एग्जांपल पर्सन ए. ठीक है. मैं पर्सन बी हूं, मैं थोड़ा अलग सोचता हूं. ओके. तो मैं क्या करूंगा, ऐसा वाला ट्रायंगल बनाऊंगा. ठीक है. इज इट करेक्ट बाय द वे? ऐसा कुछ यहाँ पर डिफाइन किया गया नहीं है, बराबर ना. प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया, तो मैंने अगर ऐसा ड्रॉ किया तो मैं गलत हूं या सही हूं? सही है सर. सही है. पक्का? देखने का डायरेक्शन अलग है ना.
देखने का डायरेक्शन अलग है। आप सही रास्ते पर जा रहे हो बट आप गलत हो। सी क्या डिफरेंस है, मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, ठीक है, और इसको भी यहाँ पर लेता हूँ। दिस इज द वन वे, इजंट इट? व्हाट इज द अनदर वे? ये पर्सन सी है, ये पर्सन सी ऐसा देखेगा। इज इट करेक्ट और रॉन्ग? बताओ। ये पर्सन Correct, ए sir. है, ये पर्सन बी है, ये पर्सन सी है, तो इनमें से सही कौन है और गलत कौन है? करेक्ट सर। सारे करेक्ट है? Yes, sir. यस, सारे के Yes, सारे sir. करेक्ट है, क्योंकि उन्होंने टॉप, उनका जो प्रिज्म है उन्होंने ऐसा रखा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बट ये पोजीशन के हिसाब से हमारा फ्रंट व्यू चेंज होने वाला है। कैसे, वो देखते हैं कैसे, ठीक है। अब अगर हम लोग प्रोजेक्शन लाइंस लेते हैं, मैं जानबूझ के थोड़ा एक्स्ट्रा ड्रॉ कर रहा हूं, ओके। ये प्रोजेक्शन लाइंस हमने खींच ली और मैंने सपोज फॉर एग्जांपल यहां से बेस पकड़ लिया, ओके, और एक्सेस का इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे यहां मिला है, सो दिस इज व्हाट इज माय एक्सेस, इजंट इट? सो ठीक है, अब मैंने फिर से ये डिस्टेंस मेजर किया और मैंने 70 के ऊपर वो लाइन ड्रॉ कर ली, ओके। अब अनवांटेड में डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। अब बताओ पर्सन बी सही है या गलत है? सेंटर लाइन में डिफरेंस है सर। सेंटर लाइन में डिफरेंस है, ओके। एक ही ओपिनियन, बाकी ओपिनियन है ही नहीं, बोलो यार। सही हो सकता है। सही हो सकता है, ओके, ठीक है। देखो ये बी वाला इंसान गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उसने टॉप व्यू तो सही ड्रॉ किया। अब मुझे बताओ कि ऑब्जर्वर कहाँ पर है? ऑब्जर्वर नीचे से ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसे ये वाला जो ये रहेगा, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, ये वाला रेक्टेंगुलर सरफेस और ये वाला रेक्टेंगुलर सरफेस पूरा का पूरा नजर आएगा। सो व्हाट इज गोइंग टू बी चेंज्ड, ये जो एक्सेस है, it won't be a axis, that will be a continuous line. Are you getting me? तो ये चेंज पर्सन बी को करना पड़ेगा। एज उसने टॉप व्यू को घुमा दिया है तो उसका फ्रंट व्यू भी वैसे रोटेट होगा, बट उसका डेवलपमेंट यही रहेगा, ठीक है। तो इसका डेवलपमेंट कौन सा है? एज इट इज, उसका डेवलपमेंट कुछ चेंज नहीं हुआ। Are you getting me? यस सर। ये सॉल्यूशन पर्सन ए का है, ये सॉल्यूशन पर्सन बी का है। अच्छा, और ये वाला अगला वाला जो पर्सन सी का है, तो पर्सन सी के लिए क्या चेंज होने वाला है? फ्रंट व्यू, ठीक है। तो उसके लिए फिर से उसे प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ से सेंटर लाइन उसने खींच ली, यहाँ से प्रोजेक्शंस, ओके, और बेस लाइन कहीं पर तो भी ड्रॉ कर ली उसने, ठीक है। और ये 70 वाला एक्सेस हाइट, डन। एंड दिस इज व्हाट इज द सेंटर लाइन। अब देखो उसे एक ही रेक्टेंगुलर सरफेस नजर आ रहा है, ठीक है, तो इसीलिए इसका ये व्यू सही है, और बाकी वाली चीजें ये उसका डेवलपमेंट एज इट इज रहेगा। अरे सॉरी,
ठीक है। सो पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, तीनों के तीनों सही है, कोई भी गलत नहीं है इसमें। आई बात समझ में? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? सर पर्सन बी का वो एक्सिस वाला समझ नहीं आया, एक बार फिर से। अच्छा, अब देखो, हमने एक ये क्या रूल हमने देखा था, क्या रूल था? अगर एक मिनट है, क्या रूल हमने देखा था कि इफ दिस इज द कंटिन्यूअस थिक लाइन, ठीक है, देन हिडन लाइन एंड देन सेंटर लाइन, ठीक है। अगर this is 1, this is 2 and this is 3, if one it is getting overlapped with 3, what we draw? हम लोग ऊपर वाला ड्रॉ करते हैं, so we draw the this line, continuous line, isn't it? If continuous line is getting overlapped with the hidden line, again we will draw the continuous line. If hidden line is getting overlapped with the center line, then we will draw the hidden line. Are you getting me? हमने देखा था ना, तो सेम चीज यहां पर हो रही है। आपको ऑटोकैड दिख रहा है? नो सर। नो सर। ओके, जस्ट अ मिनट, अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो सेम चीज यहां पर हो रही है, एक कंटिन्यूअस लाइन और सेंटर लाइन दोनों एक दूसरे के ऊपर मर्ज हो रही है। सो दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव ड्रॉन दी कंटिन्यूअस लाइन, और उसके बाद में हमने फिर सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। देखो समझ में आ रहा है क्या? Okay, sir. बताओ मुझे। पक्का सबको समझा है क्या ये? यस सर। अच्छा, कितने Yes, लोग sir. समझा है? प्लीज रेज योर हैंड्स। देखते हैं कितने लोग जगे हुए हैं। सिर्फ 2 ही लोगों को समझा है, 11, 13, 15, 16। गुड, चलो 50-60% बच्चों को समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, थैंक यू, लोअर योर हैंड, ठीक है। नाउ सी, अब ये जो चीज मैंने अभी बताई है, ये मैं आगे रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, दैट यू हैव टू एज्यूम। अच्छा देखो, चलो बढ़िया चीज हो गई। देखो अभी दिस इज व्हाट इज द एमसीक्यू क्वेश्चन, ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ एन लैटरल सरफेस ऑफ एन ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, सारे के सारे सही है, और यहाँ पे ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। कुछ जगह पर क्या किया होगा, एक कोई तो हिडन लाइन यहाँ पर ऐड की गई होगी, या फिर यहाँ पर सेंटर लाइन दी गई होगी, और ऐसा कुछ तो भी ऑप्शन क्रिएट किया होगा। आर यू गेटिंग मी? तो मतलब कितने एमसीक्यूज बना सकते हैं हम लोग, क्या आप इमेजिन कर पाते हो ये चीज? तो ये इतना डिफिकल्टी लेवल है। अगर आपको बेसिक फंडामेंटल समझ में नहीं आया है, देन फिर गए काम से। आपने अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो फिर कुछ फायदा नहीं। मुझे आपको डराना नहीं है, बट सीरियसनेस समझो कि ये कितना वास्ट है, बहुत ज्यादा वास्ट है। आई हैव नॉट टॉक्ड अबाउट ये 30 का 40 कर दिया, या फिर 70 का 80 कर दिया, वो मैंने बोला ही नहीं है, ठीक है। वो तो होने ही वाला है, और भी डिफिकल्टी लेवल है, बट सारा मैं अभी कवर नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैं इनिशियल प्रॉब्लम में थोड़ा हौले हौले जाने वाला हूँ, थोड़ा आराम से हम लोग देखेंगे वो, और बाद में फिर थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आगे के आने वाले प्रॉब्लम्स में ये बेसिक चीज है, पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, दैट आई एम नॉट गोइंग टू व्हाट वी कैन से डिस्कस। वो मैं टेकन फॉर ग्रांटेड पकड़ूंगा कि आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। अब आपको ये वाला प्रॉब्लम तो बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, ये वाला पूछेंगे ही नहीं, ठीक है। अगर पूछा तो आपका लक, बट ये वाला प्रॉब्लम नहीं पूछेंगे। डिफिकल्टी लेवल इससे थोड़ी ऊपर है, ठीक है, बट वो आज हम लोग कवर नहीं करेंगे, वो कल देखेंगे, ठीक है। आज अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद अभी इसी प्रॉब्लम को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें अब तक कुछ डाउट है कि किसी को? पूछ लो।
तब तक मैं ये प्रॉब्लम अगला वाला मॉडिफाई करता हूँ। चलो, किसी को कुछ डाउट नहीं है? परफेक्ट। तो अभी देखो क्या चेंज हुआ सिर्फ प्रॉब्लम में, बताओ। पिरामिड। पिरामिड था। पिरामिड। एग्जैक्टली जो प्रिज्म था वो अभी बन गया है पिरामिड। ठीक है, तो चलो अभी ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो बेसिक चीजें अभी देखो, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं ऊपर से चीजें कॉपी करूंगा, जो भी मुझे चाहिए ना वो वाली चीजें मैं ऊपर से कॉपी कर लूंगा, बट आपको वो फिर से ड्रॉ करना पड़ता है, ये आपको पता है। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस व्हाट वी आर गोना डू, क्योंकि ये पिरामिड है इसीलिए, ठीक है, यहां से अभी सेंटर लाइन वाली प्रोसेस, सॉरी सेंटर लाइन वाली नहीं, एक्सेस वाली प्रोसेस, तो एक्सेस वाली प्रोसेस तीनों जगह से करनी है। ठीक है, एंड देन ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन इरेज कर देना है। सो अगर आप ट्रायंगुलर, सॉरी हाँ, ट्रायंगुलर पिरामिड को अगर आप ऊपर से देखोगे तो वो ऐसे नजर आएगा। ठीक है, तो ये ऐसा ही आपको ड्रॉ करना है। ओके, देन ये वाला, चलो ये इतना जरूरी नहीं है, बेस ड्रॉ करना है हमें, यहाँ से यहाँ तक इनफ है, एंड देन एक्सेस, वी विल नीड द एक्सेस, इजंट इट? एंड चलो इसको एक्सेस को कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू, हम लोग एक बेस ड्रॉ कर लेंगे, अनवांटेड हम लोग डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ व्हाट शुड बी द आवर नेक्स्ट थिंग। बोलो यार, इसके बाद क्या? 30 mm। 30 mm? 70 mm, 70 mm। हाँ 70 mm कहाँ पर मेजर करेंगे? हाँ, एक्सेस ऊपर से ऊपर। बराबर, ऊपर। हाँ एक्सेस के ऊपर ना, क्योंकि एक्सेस साइड दी गई है, तो एक्सेस के ऊपर 70 mm दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर स्केल रख दो, स्केल से मेजर करो, या फिर सर्कल वाला चीज, आर्क। अच्छा 10 मिनट बाकी है। या तो सर्कल वाला चीज, तो सर्कल से मैंने क्या किया, 70 वाला सर्कल ड्रॉ किया, उसका कंपास वाला पॉइंट यहाँ पर था। ठीक है, और अब देखो दिस इज व्हाट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। नाउ व्हाट यू विल हैव टू डू, you will have to join this by the normal straight line। ठीक है, अब ये आर्क होना ही चाहिए वहां पर, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अनवांटेड जो है वो ट्रिम कर रहा हूँ। ये आर्क मैंने सर्कल से ड्रॉ किया। आई क्या बात आपको समझ में, क्या किया मैंने? यस सर। यस सर। चलो गुड, आई रियली अप्रिशिएट दोज हु आर टेकिंग एफर्ट्स यस सर बोलने की, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, थैंक यू। अच्छा कुछ तो गड़बड़ है। ओके ये आर्क, ठीक है 70 डन। अब देखो अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में घुमाता हूँ तो फिर चेंज क्या होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट फिर से चेंज करता हूँ। एक प्रॉब्लम में कितने हम लोग वैरायटी ला सकते हैं वो मुझे आपको दिखाना है। ये एक्सेस हाइट के जगह पर मैंने उसको चेंज कर दिया स्लांट हाइट, स्लांट हाइट, या फिर जनरेटर तो कोन में आएगा, चलो स्लांट हाइट इज दी व्हाट करेक्ट वर्ड। ठीक है, अब देखो ये प्रॉब्लम चेंज हुआ। व्हाट इज द प्रॉब्लम, इंस्टेड ऑफ एक्सेस हाइट स्लांट हाइट इज गिवन। ठीक है, तो अब ये वाला जो है ये इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये नहीं दिया गया है। अब एक्सिस मुझे अगर स्लांट हाइट मार्क करनी है, सो व्हाट ऑप्शन आई हैव ओनली वन ऑप्शन, कि एक कंपास में 70 mm वाला डिस्टेंस मेजर करो, कंपास का जो मेटल वाला पॉइंट है वो ये कॉर्नर के ऊपर रखो, और यहाँ से इस एक्सेस को कट करो। आर यू गेटिंग मी? यस सर। यहाँ से यस। ये वाले एंड से, राइट हैंड साइड वाले एंड से
एक्सेस को ऐसे कट करो. सो दैट इज व्हाट आई एम डूइंग नाउ. सर्कल रेडियस 70 बना दिया मैंने. ठीक है, और यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ. ठीक है, ताकि आर्क नजर आए. ओके, अब देखो ये मैंने सेम प्रोसीजर वापस मैंने डन कर दी. अब देखो आप, दिस इज व्हाट इज दिस स्लांट हाइट. ठीक है, एंड लेट अस चेक द एक्सेस हाइट नाउ. इट इज 67.8. सो कैन यू सी द डिफरेंस? अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग घुमाते हैं तो ये गलती होती है. ठीक है, या फिर ये चेंज होता है. अब ये भी आपको ख्याल रखना है कि ये मैंने कहाँ से किया. ये जो 70 वाला आर्क है मैंने राइट हैंड से किया. तो वो राइट हैंड से ही क्यों किया, उसके पीछे लंबा मतलब क्या है, लॉजिक है या फिर बड़ी चीज़ है. बट वो मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि वो अगर सिखाने जाऊंगा तो बाकी आप सब भूल जाओगे, तो वो छोड़ दो. ठीक है, बट ये याद रखो कि राइट से करना है. इफ पर्सन बी इज देयर, क्योंकि हमें पर्सन बी के बारे में भी सोचना है ना हमेशा. पर्सन बी की तरह सोचेगा. ठीक है, तो उसके बारे में भी सोचते हैं. उसने अगर ऐसा ड्रॉ किया, देन व्हाट विल हैपन? एक्सेस कहां से मार्क करेगा वो मुझे आपको बताना है. अच्छा, कितने मिनट बाकी है? 5 मिनट बाकी है. अब बताओ मुझे, पर्सन बी कहां से मार्क करेगा एक्सेस? लेफ्ट हैंड से. ठीक लेफ्ट है, हैंड साइड. एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड से. अगर वो राइट से करेगा तो वो गलत होगा. ठीक है, कैसे गलत होगा दैट वी विल सी. 70, यहाँ से अगर 70 मार्क किया तो देखो यहाँ पर आ रहा है, और अगर मैंने यहाँ से 70 मार्क किया तो ऊपर जा रहा है. तो ये वाला जो डिफरेंस है वो बंदा करेगा. ठीक है, तो ये गलती आपको करनी नहीं है. हैव यू अंडरस्टूड द डिफरेंस? यस सर. येस सर. वेरी गुड. चलो, तो अब क्या करना है फिर? मैं अभी ये पर्सन बी को थोड़ा सा बाजू में रखता हूँ. पर्सन ए के बारे में ही सोचेंगे, और इसको थोड़ा सा नीचे मूव करता हूँ मैं. ठीक है, पर्सन ए अभी सॉल्यूशन कैसे ड्रॉ करेगा, तो उसके लिए ये स्लांट हाइट उसने सही ड्रॉ किया है. सी व्हाट यू हैव टू डू, you have to draw a line which is the horizontal line like this, again from over here. ठीक है, and it will be a projection line. ठीक है, ये प्रोजेक्शन लाइन आपको ऐसे खींचनी है, और उसके बाद इस स्लांट हाइट को पैरेलल आप एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ करोगे. ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से ऐसे वो उसको ड्रॉ कर लिया. डन. ये जो स्लांट हाइट है मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक आर्क ड्रॉ करना है. ठीक है, ये गड़बड़ हो रहा है. सर्कल से ही ड्रॉ करते हैं. ठीक है, तो ऐसा मैंने एक आर्क ड्रॉ किया. आप बहुत बड़ा आर्क मत लो, छोटा सा आर्क लो. ठीक है, तो ये आर्क मैंने ड्रॉ कर लिया. अब इसके बाद जो बेस है वो बेस डिस्टेंस कंपास में लेना है 30 mm, और वो कहाँ पर रखना है, यहाँ पर रखना है. तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से सर्कल ऑफ 30 mm. ठीक है, अगेन सर्कल यहाँ से ऑफ 30 mm, अगेन सर्कल यहाँ से ऑफ 30 mm. ऐसे मैंने 3 आर्क ड्रॉ कर लिया. अब उसके बाद मुझे क्या करना है, इन्हें ज्वाइन करना है. ठीक है, और उसके बाद इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है. ठीक है,
और जो बचा हुआ है उसको मैं ट्रिम कर रहा हूँ। ठीक है, और ये जो सर्कल्स है उनके आर्क्स में थोड़े से यहाँ पर रख रहा हूँ। या फिर आर्क नहीं रखा तो भी चलेगा, आप लोगों को समझ में आएगा। देखो ऐसा हमें ड्रॉ करना है, और ये जो कर्व रहेगा दैट विल आल्सो बी अ प्रोजेक्शन लाइन। ठीक है, आर यू गेटिंग मी? Yes, sir. एंड दिस इज व्हाट इज सर ये स्मॉल सर। अच्छा ये 29.9 हो गया है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। इट शुड बी 30, isn't it? हाँ देखो गड़बड़ कहाँ पर है, गड़बड़ यहाँ पर है। ठीक है, इट शुड बी 30, so 30 30 30 like that. Understood? अरे भाई Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. okay, so this is what it is. We are done with the pyramids development. तो ये पिरामिड का डेवलपमेंट होता है। अब पर्सन बी के लिए भी यही पिरामिड का डेवलपमेंट है, और इस वाले पर्सन ए के लिए भी यही पिरामिड का डेवलपमेंट है। सिर्फ चेंज कहाँ पर हुआ था, चेंज गिवन डेटा में चेंज हुआ। ठीक है, तो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट अच्छा ये मीटिंग खत्म होने वाली है, क्या करते हैं हम लोग, ये मीटिंग को एंड करते हैं, वापस आप रिजॉइन करो। ठीक है, Yes, sir.